विध्वंस, महाविध्वंस अभी बाकी है, लाल सागर झांकी है, क्योंकि ये दोनों आज इनका बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है, हूती का जनरल और ईरान। बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, दक्षिण गाजा में इजराइल की कमांडो यूनिट का बड़ा मूवमेंट। ये देखिए जरा विद द वीडियो दिखाइए। खान यूनिस में हमास पर फुल एंड फाइनल अटैक। अहमद साहब ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा रहा हूं, ये देखिए जरा। दक्षिण गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन, ये देखिए बड़ा अटैक चल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, दक्षिण गाजा में इजराइल की नहाल ब्रिगेड का हमला। ब्रेक करिए जरा। जायतून इलाके में हमास के वेपन स्टोर तबाह कर दिया। अहमद साहब ये देखिए जरा, ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइएगा राहुल। दक्षिण गाजा से मेजर अटैक की तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा तट पर आईडीएफ ने तबाह की हमास की टनल। ब्रेक करिए जरा। आईडी ब्लास्ट के जरिए टनल नेटवर्क किया तबाह, ये देखिए जरा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए जरा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, गाजा में विध्वंस की तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में हमास लड़ाके पर पिन पॉइंटेड अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। आईडीएफ के स्नाइपर ने छिपे हमास लड़ाकों को किया ढेर, ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग न्यूज, डोनेट्स्क में रूसी बॉम्बर्स का विध्वंसक बमबारी। ब्रेक करिए जरा। चेसेव यार में इलाके को तबाह किया गया, ये देखिए जरा। चेसेव यार इलाके को तबाह किया गया। डोनेट्स्क की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला। ये देखिए जरा, रूसी एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और यूक्रेनी ड्रोन से रूसी टैंक पर डायरेक्ट अटैक। एक और ब्रेकिंग न्यूज, हमले में रूस का T-90 टैंक तबाह। ये देखिए जरा। अब जरा ये रशिया की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्रास्नी लीमन में यूक्रेनी वेयरहाउस तबाह हो गया। ये देखिए जरा। रूस ने Ka-52 हेलीकॉप्टर से बनाया निशाना, ये देखिए जरा। क्रास्नी लीमन की एक खबर आपको दिखा रहे हैं। इन सभी खबरों के साथ सीधे आइए जरा, 8 खबरें मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की कमांडो यूनिट का बड़ा ऑपरेशन। दक्षिण गाजा में एक और बड़ी खबर है। ये चारों खबरें जो आपके सामने आ रही है, ये गाजा की है, और नीचे की सारी खबरें दिखा रही है कि रशिया में क्या चल रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के साथ सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे आइए मेरे साथ, आपको स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे रहे जनरल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहली बड़ी खबर आपको इस वक्त जो मैं दिखाने वाला हूं, उससे पहले लाल सागर झांकी है, महाविध्वंस बाकी है। दिखाइए जरा राहुल। अमेरिका का हूथी पर हमला, नंबर 1 हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, यमन में ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये बहुत बड़ी खबर है। और 24 घंटे में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। पहली फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने, बड़ी खबर, हूथी पर अमेरिका का विध्वंसक वार। वेट करिए जरा, ये देखिए जरा, सना में हूथी के ठिकाने पर बरसाए बम। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी के एंटी शिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन तबाह।
रेड सी में मिसाइल लॉन्च से पहले हूथी पर हमला। सीधा ये कैंप फोर्ट पर ब्रेकिंग अगली। हूथी हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यमन से ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं हमला। अमेरिका के विशेष दूत टिम लैंडर किंग का दावा, यमन में बड़ी संख्या में ईरान और हिजबुल्लाह के लड़ाके। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीसरी फ्लोर ब्रेकिंग आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए जरा। इजराइल के व्यस्त सड़क पर रॉकेट से किया गया हमला। हिजबुल्लाह के हमले से सहमे इजरायली नागरिक। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने। थैंक यू पीसीआर। ये देखिए, सना में हूथी के ठिकानों पर बरसा है बम। यमन में ईरान और हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग। ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे रूस यूक्रेन के बीच 100 से ज्यादा मुठभेड़। यूक्रेन की रूस के 15 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स। 24 घंटे में रूसी हमलों में की चपेट में 110 यूक्रेनी इलाके। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर। ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए राहुल जरा। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए मेरे साथ जंग के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, एक बड़ी पुरानी कहावत है, विंटर इज कमिंग। तो इसके ऊपर बकायदा एक मूवी तक बन चुकी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है दैट डिजास्टरस समर इज कमिंग। जैसे जैसे गर्मी आ रही है, पूरी दुनिया में वॉर एस्केलेट करता जा रहा है। जो बर्फ के जमने से युद्ध जम रहे थे, अब वो बढ़ रहा है सर। जय हिंद सर। जय हिंद निशांत जी। देखिए, आज के इस हाई जहां पर मिसाइल्स हैं, हुए भी हैं, इस टाइप के स्टैंड ऑफ अटैक के साधन हैं, तो वॉर थमता नहीं। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो जाड़े का समय हो, विंटर का समय हो। और जो हम कहते थे कि मॉस्को में सबसे बड़ा जो जनरल कहा जाता था, उसको विंटर कहते थे, वहां पर भी आपने देखा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा। तो आपने बहुत अच्छा बताया, ये कंटिन्यूटी है। और आप जब ये देखते हैं कि किस तरह से वॉर शिफ्ट कर रहा है, और ये शिफ्ट कर, क्योंकि आप थोड़े देर में शायद आप ये बताएंगे कि ये जाने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंडो पैसिफिक में, मगर ये 100% चला जाएगा साउथ चाइना सी या इस जापान सी के अंदर में, कि नॉर्थ कोरिया जिस तरह से एक्टिव हो रहा है। ईरान को उन्होंने एक्टिव किया, और देखिए पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक्टिव हो चुका है। जैसे ही रशिया नॉर्थ कोरिया को करेगा, ये यहां पर शिफ्ट होगा, इंडो पैसिफिक में तो नहीं मगर जरूर वहां जाएगा। तो आप जो बता रहे हैं, देखिए आज के दिन में समर आने वाला है, समर ऑफेंसिव चलने वाला है। और रशिया का समर ऑफेंसिव, आपने बताया कि 100 से ज्यादा मुठभेड़ हुए हैं। उनके जो प्रोबिंग अटैक्स वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन टोटल डिफीट के अंदर में, वो ऐसा नहीं कि ऑफेंसिव डिफेंस लिया हुआ है, उसके ऑफेंसिव डिफेंस तक लेने की क्षमताएं नहीं रही। केवल यही नहीं कि मैन पावर की सर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। सीधे राहुल कैंप 4 पर आइए। पहले मेरे बगल में तस्वीर दिखाइए। एक ब्रिटिश शिप पर जो हमला हुआ था, रूबी मार वेसल, वो देखिए, उसका वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हमने आपसे माफी भी मांगी थी कि एक उसका गलत वीडियो दिखाया था, लेकिन अब देखिए, ये है वो ब्रिटिश शिप। इसके डूबने की तस्वीर सामने आ रही है। रेड सी में पर्यावरण को लेकर अलर्ट है। ये देखिए जरा, हूथी ने इस पर अटैक किया था। एम्बियंस अप करिएगा थोड़ा राहुल इसमें। अब मैं चाहूंगा जरा इसकी ब्रेकिंग दिखाइए। इस सब के बीच में सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में ब्रिटिश शिप के डूबने की आई तस्वीर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सी में ब्रिटिश शिप के डूबने की तस्वीर सामने आई। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। इसी शिप के ऊपर हमला किया गया था। इस शिप के अंदर 31,000
टन फर्टिलाइजर के साथ 31,000 टन ऐड करिए उसमें वो लाइन। ब्रिटिश शिप के डूबने से 30 किलोमीटर में तेल का रिसाव। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 41,000 टन लिखिए उसमें जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए जरा। और मैं चाहूंगा टिकर में भी इस खबर को अपडेट करें। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब मैं जरा इसका जो फ्लोर है वो देखिए। ब्रिटिश शिप की जल समाधि, ये देखिए। आइए जरा राहुल, दिखाइए जरा। अदन की घाड़ी में, मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिए। अदन की घाड़ी में ब्रिटिश शिप के समंदर में डूबने का पहला वीडियो सामने आया। ये देखिए जरा। रूबी बार के डूबने से पर्यावरण को हो सकता है गंभीर नुकसान। एक बड़े पर्यावरण खतरे की आशंका। करीब 30 किलोमीटर इलाके में ईंधन का रिसाव दिखाई दे गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। फ्लोर ब्रेकिंग। हूती पर हमला तेज करेगा अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ठिकानों पर विध्वंसक हमले बढ़ाएगा अमेरिका। हूती के खिलाफ सैन्य गठबंधन बढ़ाने की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका सीधे आइए, की ग्राफिक्स बनाइए राहुल, और की ग्राफिक्स के बगल में वो जो समंदर में डूब रहा है उसको दिखाइएगा, जो इससे पहले वाली ब्रेकिंग है बगल में। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए। विध्वंसक, हूती से विध्वंसक जंग की तैयारी। हूती के ठिकानों पर विध्वंसक हमले बढ़ाएगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के खिलाफ अमेरिका मिलिट्री स्ट्राइक गठबंधन बढ़ाने जा रहा है। बड़ी खबर, टारगेट पर हूती के वेपन डिपो और ईरानी सप्लाई लाइन से। यूएस यूके के साथ दूसरे कई देश भी हूती के खिलाफ रेड सी में उतरेंगे। यूएस यूके के साथ अभी हूती के खिलाफ 8 देशों का गठबंधन है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ एक और बड़ी खबर, हूती की इजराइल को बड़ी धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में हमले रुकने का तक रेड सी में होंगे अटैक। गाजा पर हमले बंद होने के बाद रेड सी में हमले रोकने पर विचार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से हमले चल रहे हैं ये आपके सामने। और बड़ी बात क्या है कि हूती के ऊपर अब ऑल आउट अटैक चल रहा है। गाजा पर हमले बंद होने के बाद होगा विचार, हूती ने धमकी दी है। और मैं चाहूंगा राहुल ये वाला खबर का फ्लोर लीजिए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। ये देखिए जरा। इजराइल को हूती की बड़ी धमकी, एम्बियंस लो। ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा पर हमले जारी रहे तो रेड सी में होता रहेगा अटैक। बड़ी खबर ये देखिए जरा। गाजा पर इजरायली हमला रुकने के बाद ही रेड सी में रुकेंगे हमले। हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम की इजराइल को बड़ी धमकी। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। गाजा की घेराबंदी खत्म होने पर ही रेड सी मामले पर होगी बात, हूती ने कहा है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलिस्तीनी मदद के किसी अभियान को नहीं रोके, इजराइल ने कहा है। इजराइल, ये हूती ने कहा है। मैं चाहूंगा राहुल ये फ्लोर लीजिए और ब्रेकिंग लीजिए। बीच में 3 ब्रेकिंग 3 शॉट को भी आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। सीधे चले विनोद सर के पास। विनोद सर, हूती इज डीपली इन्वॉल्व, योर टेक सर। देखिए, हूती के इन्वॉल्वमेंट पे 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण समझना है। पहली बात, निशांत जी वेलकम बैक। 2-3 दिन से मैं आपको मिस किया हूं।
दो तीन चीजें हमें समझना जरूरी है। वन इज कि उनका पीछे कौन है, उनका बाप कौन है, और उनके पीछे एज हम सबको मालूम है उनके पीछे है ईरान, और दूसरा उनका जोग्राफिक इलाका जो मैंने अभी आपके अपने पीछे लगाया हुआ। जो गल्फ ऑफ एडन की आप बात करते हैं, यहां से शुरू होके इसकी एंट्री है ऊपर तक। यहां सिर्फ इस एरिया में जो माउथ में बाबल मंडप, आपके बाबल मंडप के निशान जी और लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, बाबल मंडप के विपरीत अफ्रीका में जिबूती है, और जिबूती के कंट्रोल चाइनीज के ऊपर है। चाइना कंट्रोल करता है जिबूती को, और थोड़ा सा इलाका एरिट्रिया का आ जाता है। सिर्फ इस एरिया में ये सारा कुछ सीमित है। एक बार ये शिप यहां से यहां क्रॉस कर जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पूरा एरिट्रिया बनाम सऊदी का वो कोस्ट आ जाता है, और सऊदी इंश्योर करते हैं कि वो अपना शिप वहां से चले जाए। तो इस एरिया के ऊपर अगर नकेल कस दें, थोड़ा सा हम, थोड़ा जापान, थोड़ा चाइना, जो लोग अफेक्टेड हैं, इस पे अगर नकेल कस दें तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्वेबल है निशांत जी, और वॉर तक जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है और कोई रीजन से वॉर पे जाएं, लेकिन इस एरिया को कंट्रोल करना मल्टीनेशनल फोर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन अब मैं आपको जो बड़ी खबर बता रहा हूं राहुल, इसको कैंप 4 पर हो पाए तो लीजिएगा। हूती पर अमेरिका का विध्वंसक वार, इस वक्त की बड़ी खबर। सना में हूती के ठिकानों पर बरसाए बम, ब्रेक करिए। हूती के एंटी शिप क्रूज मिसाइल ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। रेड सी में मिसाइल लॉन्च से पहले हूती पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फिर मैं इसके आपको फ्लोर ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। हूती पर अमेरिका का विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा। यमन की राजधानी सना में हूती के ठिकानों पर बमबारी, 3 अनमैन्ड सरफेस वेसल्स तबाह, 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल नष्ट। हमले में एक ड्रोन भी तबाह हो गया है। रेड सी में मिसाइल लॉन्च से पहले हूती पर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधा ये राहुल, इसके जरा फ्लोर डिटेलिंग दिखाते हैं, ये देखिए जरा इसके फ्लोर डिटेलिंग। अब जो मेरे पास फैक्ट्स आ रहे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट। सना में जानकारी है, यमन की राजधानी सना में हूती के ठिकानों पर बमबारी हुई है। 3 अनमैन्ड सरफेस वेसल्स तबाह कर दिए गए, 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल नष्ट कर दिए गए। हमले में एक ड्रोन भी तबाह है। रेड सी में मिसाइल लॉन्च से पहले हूती पर हमला हुआ है, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है। और यहीं से आज की सबसे बड़ी खबर मैं लेने जा रहा हूं। हूती हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यमन से ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं हमला। अमेरिका के विशेष दूत टिम लैंडकिंग का दावा, यमन में बड़ी संख्या में ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट। यह बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉट। हूती हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्लाह। आपको दिखा रहा हूं ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा वॉल देखिए इसका, अब इसकी डिटेलिंग देखिए। हूती हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्लाह, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब यहां पर जो जानकारी आ रही है वो चौंकाने वाली है। हूती हमले के पीछे ईरानी और हिजबुल्लाह लड़ाकों का हाथ है। यमन से ईरान और हिजबुल्लाह लड़ाके रेड सी में कर रहे हैं हमला। यमन से अमेरिका के विशेष दूत टिम लैंडकिंग का दावा, बड़ी संख्या में ईरान और हिजबुल्लाह के लड़ाके यमन में मौजूद हैं। हमले के लिए हूती की ट्रेनिंग और सुविधा ईरान से मिल रही है, यह जानकारी है। अगली ब्रेकिंग राहुल लेंगे हम, और उसके बाद इसका वॉल पर वापस आएंगे। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के व्यस्त सड़क पर रॉकेट से किया गया हमला। हिजबुल्लाह के हमले से सहमे इजरायली नागरिक, ये देखिए जरा। इजराइल के 40 किलोमीटर अंदर तक बमबारी। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। एमएन साहब राहुल।
बीच में एक और बड़ी खबर, रॉकेट धमाकों की आवाज से गूंजा उत्तरी इजराइल। ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे कत्यूशा रॉकेट। आयरन डोम ने हवा में तबाह किए हिजबुल्लाह के रॉकेट। गोलान हाइट्स पर दागे गए थे कत्यूशा रॉकेट। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल, ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। यह बड़ी खबर, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब राहुल सीधे वॉल लीजिए, वॉल के साथ ये ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ, इन दोनों की ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली लीजिएगा। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के लोगों से जब हमारी बात हुई अभी हाल फिलहाल, जब ये हमारा कॉन्क्लेव चल रहा था, उस दरमियान उनका यह कहना था कि हिजबुल्लाह को लेकर वो वाकई में चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर हिजबुल्लाह ने कुछ किया तो पूरे लेबनान को उड़ा देंगे। पूरे लेबनान में इतनी बमबारी करेंगे कि ईरान को उसको रीबिल्ड करने में 50 साल से ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि यमन के अंदर, और ये बहुत अलार्मिंग है सर, यमन के अंदर भी हिजबुल्लाह के लड़ाके। देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ईरान का एक जो स्टूज है। और देखिए, उसके 1 लाख लड़ाके थे, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। और यही नहीं, आपने कहते हिजबुल्लाह को देखा जो कि सीरिया में भी हैं और इसके अलावा इराक में भी हैं। तो वो, और आज आपने यमन में भी बताया, यमन में भी हैं, और उसमें IRGC के भी लोग शामिल हैं यमन में। तो ये जो लड़ाई है, ये बैटल ऑफ प्रॉक्सीज है। मगर आपने बताया इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि इसके बाद, गाजा के बाद, वो लेबनान को देखेगा। देखिए, सबसे बड़ी उनकी जंग हुई थी 2006 में हुई थी, 34 डेज का था, और बहुत लेबनान को बहुत क्षति उठानी पड़ी, बेरूत से लेकर के। अभी कल ही 50 किलोमीटर डीप इनसाइड वहाँ का एक वेबलॉक इलाका है, जो कि हम जब बात करते हैं एंटी लेबनेज माउंटेन का जो आता है, जो श्रृंखला आती है, और जो माउंट हर्बन के पास आता है, सीवा फॉर्म की तरफ आता है, उसके ऊपर में इस इलाके में उन्होंने अटैक किया है, और जो इजरायली अटैक है। तो दोनों तरफ से रिटेलिएशन है जो आप बता रहे हैं। उन्होंने लेबनान में, हिजबुल्लाह ने माउंट हर्बन के इलाके में 50 रॉकेट डाके थे, और वो उस समय नेतन्याहू साहब गए थे वहां पर अपने जो उनका अल्पाइन यूनिट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई सिंबॉलिक नहीं है, तो ये एस्केलेट करेगा। मेरे पास एक और विजुअल आ रहा है, सिरा सर बी विद मी। इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र पर मिसाइल हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल स्क्रीन पर। इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र पर मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह ने इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया निशाना। एकर और नाइया इलाके में हिजबुल्लाह का हमला। नाउ विद द शॉट्स। हिजबुल्लाह के हमले से कई इलाकों में लगी आग। ये देखिए जरा, ये विजुअल देखिए, इंडस्ट्रियल इलाके को टारगेट किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह इज गोइंग ऑन फुल एंड फाइनल असॉल्ट। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। हिजबुल्लाह एक मेजर अटैक कर रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल, और मैं चाहूंगा ये सारी खबरें राहुल जो हैं ऑल्टरनेटिवली ब्रेकिंग वो बगल में दिखाते रहे। ये देखिए जरा, अब जो हमारे पास जानकारी है, हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक। गोलान हाइट्स पर रॉकेट मिसाइल से हमला किया गया। एकर और नाहिरिया में इंडस्ट्रियल जोन पर रॉकेट अटैक। इजराइल के 40 किलोमीटर अंदर तक हिजबुल्लाह ने की बमबारी। ये बड़ी खबर आ रही है, वीडियो देखिए प्लीज बगल में। ये देखिए, हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। रिहायशी इलाकों, व्यस्त सड़कों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे। आयरन डोम से हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में यहीं से ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। पहली बार इजराइल के एक का इलाके पर हमला। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर तक दागी मिसाइलें। विद वीडियो, देनोन बारका के इंडस्ट्रियल जोन पर अटैक किया गया। बड़ी खबर। रॉकेट हमले में इंडस्ट्रियल प्लांट में लगी आग। हिजबुल्लाह के हमले से भारी नुकसान की खबर। और मेरे बगल में एक खबर लीजिएगा राहुल, हिजबुल्लाह के हमले का इजराइल ने लिया बदला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, इजरायली वायुसेना की लेबनान में एयर स्ट्राइक्स। नाउ विद द वीडियो राहुल, अगली लाइन। खिरबेत स्लेम इलाके में इजराइल की बमबारी। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह के कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का दावा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह का अटैक और इजराइल का काउंटर अटैक।
ये देखें, ये हिजबुल्लाह का अटैक है एक तरफ और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर अटैक किया गया है। मैं शायद मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो चेंज हो सकता है, लेफ्ट वाला बटने पर ले सीधे आइए। अब इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में भीषण अकाल की वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट, दाने दाने के लिए मोहताज गाजा के 23 लाख लोग, कुपोषण से जा रही है गाजा के बच्चों की जान। यूएन ने गाजा पर दी बहुत बड़ी चेतावनी। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर, ये देखिए जरा, गाजा में भुखमरी बम। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा में भीषण अकाल की वार्निंग है। गाजा के 23 लाख लोगों के सामने खाद्यान्न संकट है। 93% लोगों के पास भरपेट खाना नहीं। 2 साल में कम से कम हर 6 बच्चों पर कुपोषण का शिकार होने का यह जानकारी है। 2 साल से कम हर 6 बच्चों पर एक कुपोषण का शिकार। 23 जनवरी के बाद उत्तरी गाजा में नहीं पहुंची मदद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। वेस्ट बैंक में प्रचंड आग का हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। पाइप और प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। आग की लपटों से गिरी पूरी फैक्ट्री। ये देखिए जरा, हमास पर फैक्ट्री में आग लगाने का आरोप। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधा आइए, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में दिन में छाया अंधेरा। ब्रेक करिए जरा। काले धुएं में डूबा हेब्रोन शहर विद वीडियो। फैक्ट्री में आग लगने से पहला शहर में काला धुआं फैलने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आई दिक्कतें। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए आप जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, अगली ब्रेकिंग न्यूज। गाजा में हमास के स्नाइपर्स एक्टिव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खान यूनुस में इजरायली सैनिकों पर निशाना साधा गया। ये देखिए जरा, अल कुदस ब्रिगेड ने आईडीएफ पर किया हमला। विद वीडियो दिखाइए जरा। कई किलोमीटर दूर से इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की जा रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, वेस्ट बैंक में आक्रामक हुई इजरायली सेना। ब्रेक करिए विद वीडियो दिखाइए जरा। वेस्ट बैंक में जेनिन कैंप पर आईडीएफ की छापेमारी। सीधे आइए, अब जरा हम अपने इस शो को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। सीधे आइए, ये देखिए। अब मैंने क्यों कहा था 24 घंटे 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये चिंताजनक खबर है। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी ग्रैंड एमिराल्स का यूक्रेनी पोस्ट पर हमला। विद वीडियो। एमिराल्स के हमले में तबाह हुई कई पोस्ट। ये देखिए जरा, रूस का बहुत बड़ा हमला। ये देखिए जरा, एमिराल्स के हमले में तबाह हुई कई यूक्रेनी पोस्ट। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग। ब्रेक करिए जरा। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर के बगल में जो अभी ब्रेकिंग और शॉट चला है वो भी चला दीजिए। 24 घंटे रूस यूक्रेन के बीच 100 से ज्यादा मुठभेड़। यूक्रेन की रूस के 15 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इसी फ्लोर पर अगर हो पाए तो लीजिएगा। 24 घंटे में रूसी हमलों की चपेट में 110 यूक्रेनी इलाके। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग, जिसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं बगल में। ये देखिए, वेल डन पीसीआर। 24 घंटे में रूस यूक्रेन के बीच 100 से ज्यादा मुठभेड़। यूक्रेन की रूस के 15 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। 24 घंटे में रूसी हमलों में की चपेट में 110 यूक्रेनी इलाके। यही ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा राहुल। वॉल पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ये बड़ी खबर देखिए। 24 घंटे का विध्वंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बगल में मत दिखाइएगा कुछ भी। ये देखिए, रूस के साथ 100 से ज्यादा मुठभेड़। यूक्रेन पर 8 मिसाइलें और 75 हवाई हमले। ये थोड़ा मैथ्स का गणित लग रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। रूस के 15 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी पोस्ट पर 14
141 बार MLRS दागे गए। चेंज करिए इसको सीधा। ये अगली बड़ी खबर, ये देखिए जरा, रूसी सेना को एक दिन में सबसे बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चौबीस घंटे में मारे गए 1060 रूसी सैनिक। 24 घंटे में 2 विमान, 24 ड्रोन तबाह हुए। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 24 घंटे में जो तबाही आई है रूस में, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये 24 घंटे में तबाही की जो तस्वीर है वो मैं दिखा रहा हूं। आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, 2 साल में रूसी सेना में तबाही, 2 साल में 24 घंटे में। ये देखिए जरा, 4,12,610। राहुल सीधे फ्लोर पर आइए। ये देखिए 24 घंटे में 1060 सैनिकों की मौत। ये देखिए जरा, 10,039 आर्टिलरी तबाह। सीधा आइए इस खबर की ब्रेकिंग चलाइए और सीधे चलिए। विनोद सर हमारे साथ है। विनोद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एस्केलेट कर रहा है। निस्संदेह बहुत बुरी तरह एस्केलेट कर रहा है, और मुझे ताजुब इस बात का निशान जी, आप देखिए अप्रोक्सीमेटली पिछले 2 साल में 4,12,000 के आसपास रशियन सोल्जर्स मर चुके हैं। आपने जो अभी कवर किया 1000+, 1060 टू बी प्रिसाइज मिलिट्री पर्सनल जा चुके हैं। 6,500 टैंक, 12,000 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, 10,000 आर्टिलरी सिस्टम, 1,000 से ज्यादा MLRS, 700 के करीब एयर डिफेंस सिस्टम, 342 हवाई जहाज, उसके साथ पायलट्स 2 या 3, 325 हेलीकॉप्टर। आप देखेंगे इस तबाही का मंजर जो है। मैं भी बैक टू बैक कैलकुलेशन कर रहा था, कम से कम नहीं तो 2 या 3 पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी तबाह हो चुका है। इस तरह का तबाही हुआ है इस वॉर में। और किस रीजन से ये वॉर शुरू हुआ, आज आप किसी को भी पूछेंगे 70% आम जनता ये नहीं बता पाएगी कि ये वॉर शुरू क्यों हुआ है। तो ये कहां तक जाके ये लिमिटेड रिसोर्सेस हैं इस धरती का, और इसको इस वॉर में खपाया जा रहा है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, खाना हो, मेटल हो, प्लास्टिक हो, इंसान हो, हर चीज को इस वॉर में खपाया जा रहा है, और हम चेक फाड़ रहे हैं हमारे आने वाले नस्ल से। सर मैं अब आपको इसके ऊपर अगर नकेल एक और दिखाने जा रहा हूं। एक बार राहुल जरा कैंप 4 पर आइए, फिर हम फ्लोर के साथ आपको एक और ब्रेकिंग दिखाएंगे। आज की जो एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, किसी को यह नहीं पता है कि यूक्रेन में कितने लोग मारे गए। कहा यह जाता है कि रशिया ने अपना डेटा सितंबर 2022 से डिस्क्लोज करना बंद कर दिया है। लेकिन अब जो फैक्ट्स मैं आपके सामने ला रहा हूं यूक्रेन के ऊपर, सीधे आइए। अभी ये फ्लोर के साथ एक ब्रेकिंग हम आपको दिखाएंगे, कुछ नया कर रहा है पीसीआर। ये देखिए, वेल डन पीसीआर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिकों की मौत पर सनसनीखेज दावा। अब तक मारे गए 4,44,000 यूक्रेनी सैनिक। सरगई शोइगु के शॉट दिखाइए। रूसी हमलों में हर दिन मारे जा रहे हैं 800 यूक्रेनी सैनिक। सैनिकों की मौत पर रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु का दावा। शोइगु ने यूक्रेन में दफनाए गए लोगों के आंकड़ों का दिया हवाला। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, 100 जगह कॉम्बैट, 1000 सैनिक मारे गए, और कितने यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए क्विक रिएक्शन जॉन सिन्हा सर से। सिन्हा सर, ब्लड बात हो रहा है, सिर्फ ब्लड बात हो रहा है। योर टेक सर। देखिए, इन आंकड़ों को दोनों तरफ से आंकड़े हैं, बढ़ा चढ़ा के आंकड़े दिए जाते हैं, मगर यह आप सच्चाई बता रहे हैं कि बहुत एट्रिशंस हुए हैं इस वॉर में, क्योंकि ये एट्रिशनल वॉरफेयर है। आप बाखमुत की लड़ाई आपने पहले देख ही चुके हैं, हम लोग अब तरीका का देख चुके हैं। तो हर एक जगह एक एक इंच के लिए लड़ाइयां बहुत ज्यादा भयंकर हैं। तो आंकड़े, मगर मैं कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा एक्सजरेटेड हैं, इतना नहीं है। देखिए,
रशिया का टोटल जो स्ट्रेंथ था वो 8 लाख के आसपास है, यदि 4 लाख उन्होंने 50% गवा दिए हैं। हाँ, यूक्रेन का तो ये मैं मानने के हैं कि 2 लाख थे, उनका एक ऑफिशियल फिगर आता है 31,000 का। आजकल आपने ही दिखाया था पहले कि 31,000, तो मेरे ख्याल से 50-60 हजार लोगों ने मरे हैं। मगर अगर आपको याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 50 लाख मारे गए थे रशियन सोल्जर, और उसी समय यूक्रेन उनके साथ में था, उनके 10 लाख मारे गए। तो ये इनके कैजुअलिटी लेने का एक आप ये कहीं जज्बा नहीं, एक इनकी अपनी क्षमताएं होती हैं। एक बॉडी बैग नहीं ले पाता वेस्ट, अगर इतनी बड़ी, और दोनों की क्षमताएं, ये नहीं कहता कि केवल रशिया की है। यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वो आंकड़े एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली ये आंकड़ों का डाउटफुल है, मैं डाउटफुल। ओके, पॉइंट टेकन सर। लेकिन आप बड़ी खबर मेरे बगल में इसको इसका ब्रेकिंग को दिखाइएगा। आज की सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट, पुतिन को किम जोंग की बहुत बड़ी मदद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किम ने रूस को भेजे 45 लाख से ज्यादा शेल्स, 6,700 कंटेनर्स के जरिए भेजे गए लाखों हथियार। दक्षिण कोरिया का नॉर्थ कोरिया पर आरोप, नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन को किम जोंग की बहुत बड़ी मदद, यह देखिए जरा। किम ने रूस को भेजे 45 लाख शेल्स। राहुल, वो शेल्स वाले शॉट्स भी दिखाइए। 6,700 कंटेनर्स के जरिए भेजे गए लाखों हथियार, यह देखिए जरा। दक्षिण कोरिया का नॉर्थ कोरिया पर बहुत बड़ा आरोप, ये देखिए जरा। अब मैं जरा इसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखा रहा हूं, और बगल में फ्लोर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। किम जोंग की रूस को बहुत बड़ी मदद, ये देखिए। नॉर्थ कोरिया से रूस पहुंचे लाखों हथियार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 30 लाख 155 mm के शेल्स, फिर 5 लाख 122 mm के शेल्स, 6,700 कंटेनर से शिपिंग की गई। इस साल नॉर्थ कोरिया की 20 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी ड्रोन पर अंधाधुंध फायरिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। M2 मशीन गन से ड्रोन को बनाया निशाना, विद वीडियो दिखाइए जरा। यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराए शाहिद 136 ड्रोन, ये देखिए आमन साहब। क्रास्नोस्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पिन पॉइंट अटैक में मारा गया सेर्वी कोकीव। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस की नेटो को बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। विनाशकारी युद्ध को जन्म दे रहा है नेटो, विद वीडियो। यूक्रेन में नेटो सैनिक आए तो महायुद्ध होगा। रूसी सेनेटर ने दिए परमाणु युद्ध के संकेत। युद्ध की लकीर पार ना करे नेटो। सीधा ये बिग वॉल पर रूस की नेटो को चेतावनी, ये देखिए जरा। पुतिन के बाद रशियन फेडरेशन सेनेटर जो है कोसाचेव ने नेटो को चेतावनी दे दी। सीधे दिखाइए राहुल जरा। यूक्रेन युद्ध में नेटो सैनिक शामिल हुए तो महाविध्वंस होगा। नेटो का यह कदम रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाएगा। नेटो के इस फैसले का विनाशकारी नतीजा होगा। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान के बाद चेतावनी दी गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। राहुल, इस खबर को मेरे बगल में दिखाइएगा। रूस के खिलाफ CIA की बहुत बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में CIA की सीक्रेट बेस का खुलासा। रूस से शैडो वॉर की तैयारी में CIA। यूक्रेन में 12 सीक्रेट स्पाइस बेस बनाए गए। अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। CIA की बहुत बड़ी तैयारी। यूक्रेन में CIA का सीक्रेट बेस। रूसी बॉर्डर के नजदीक CIA ने सीक्रेट बेस बनाया। सीधा ये फ्लोर पर यूक्रेन में CIA की 12 सीक्रेट स्पेस बेस का खुलासा हुआ।
रूस से शेडो वॉर के लिए सीक्रेट बेस बनाए गए। रूस के अंदर ड्रोन हमलों के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया है। CIA बेस का इस्तेमाल रूसी, बेलारूसी और चीनी उपग्रहों की हैकिंग के लिए किया गया। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हम आपके सामने ब्रेक करें। सीधे आइए, ब्रेक करिए। युद्ध की भारी कीमत चुका रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से भाग रही है मल्टीनेशनल कंपनियां। LG, सोनी, बॉश जैसे ब्रांड रूस छोड़ रहे हैं। आउटलेट्स, कारखाने बेच रही हैं बड़ी कंपनियां। रशियन मीडिया ने किया बड़ा दावा,